अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत झटपट बन जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मैंने कढ़ाई ले ली है। सरसों का साग मैंने अच्छे से इसको काट के अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। ये मेरे पास है 2 kg। ये सारे का सारा कढ़ाई में नहीं आएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। जितना इसके अंदर थोड़ा सा आता है उतना मैं डाल देती हूँ। देखिए 2 kg मैंने लिया है सरसों का साग और अभी मैंने आधा डाला है, आधा भी मैंने रख दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी ये पालक मेरे पास है तकरीबन ½ kg। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये देखिए, मैंने सरसों का साग जितना आता था और पालक मैंने डाल दी है। अभी भी इतना सरसों का साग बच गया है। ये जैसे जैसे थोड़ा सा पकता जाएगा और ये नीचे होता जाएगा सरसों का साग, ठीक है। अच्छा जी, तब तक हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज मैंने एक ली है मीडियम साइज़ की, तकरीबन 5 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, जिनको 2-2 टुकड़ियों में कर लिया है, और 3 मैंने तीखी वाली सब्ज़ मिर्च ली है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा के हम इसको अंदर करते जाएंगे साग को। आंच मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। चलिए, जैसे ये थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाएगा बाकी का साग भी हम इसके अंदर डालते जाएंगे। जब सारा डल जाता है फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको। अब ये देखिए, सारी पालक और सारा साग मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन 2 kg इसके अंदर साग जा चुका है और ½ kg इसके अंदर पालक जा चुकी है, और इसके अंदर प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाली है। बस, अभी कोई मसाला नहीं डाला, कोई नमक मिर्च नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला। और इसके अंदर मैं डालूंगी ½ गिलास वाटर। ये 1 गिलास मैंने लिया था, तकरीबन मैंने इतना डाल दिया है। ½ गिलास वाटर ले ली, क्योंकि पालक का भी पानी निकलेगा और साग का भी निकलेगा और प्याज का भी निकलेगा। तो हमने अब इसको बिल्कुल लो आंच पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है, या फिर इतनी देर तक कि हमारा पालक जो है अच्छे तरीके से पक जाए और साग भी अच्छे तरीके से पक जाए। जितनी चीज़ें हमने डाली हैं सब अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। चलो, हम तब तक इसको पका लेते हैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो जब आधा घंटा हो जाए तो फिर आपने एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला लेना है, ताकि नीचे का साग सारा ऊपर हो जाए, साग और पालक, और ऊपर के नीचे हो जाए, ताकि एक लेवल में सब अच्छे तरीके से गल जाए चीज़ें। चलिए, इसको हम अच्छे मिक्स कर लेंगे। अगर आप वक्तन फ़क्तन तकरीबन आधे घंटे बाद भी हिलाना चाहते हैं तो हिला लें, तो फिर क्या होगा कि अच्छे तरीके से हर चीज़ बॉयल हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे, और इसमें पानी देखिए कितना कम रह गया है। ये देखिए, हर चीज़ माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगी, ये देखिए ये आराम से टूट गया। तो आपने क्या करना है, जब ये ऐसी कंडीशन में आ जाए तो आपने फिर इसके अंदर, अभी देखिए इसमें ना हमने नमक डाला है ना मिर्च डाली है, बस प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाली थी। अब सिर्फ हम इसके अंदर साल्ट डालेंगे। अगर आप साल्ट में डालूंगी 1 टीस्पून भर के और ½ टीस्पून और डाल देंगे। अच्छा जी, अगर आप बनाना चाहते हैं बड़ों के लिए, ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी इसमें मिर्च नहीं डालूंगी। तो अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप इसमें मिर्च, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक हमारा अच्छी तरह हर जगह मिक्स हो जाए। देखें, लहसुन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से गली हुई है।
चलिए जी, ये मिक्स हो गए हैं। अब आप साग दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप साग को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और बिल्कुल आपने इतना ब्लेंड नहीं करना कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हल्का हल्का जो है ना पालक साग और पालक के पत्ते हल्के हल्के ना नज़र आने चाहिए। अगर नहीं तो ये डोई है, तो आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे इसको तोड़ के, तो ये बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल मलाई की शेप में भी बन जाएगा। तो मैं ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करूँगी और मैं इसको हाथ से ऐसे प्रेस करती मिक्स करती जाऊँगी, तोड़ती जाऊँगी। और पानी जो इसके अंदर है, तो ये आपने चूल्हा नीचे चलता रहने देना है और पानी साथ साथ खुश्क होता जाएगा। चलिए, इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे तोड़ती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मैश हो जाए। ये देखिए, साग को हमने अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है और देखिए पानी अभी भी इसके अंदर कितना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास तकरीबन 5 टेबलस्पून है मकई का आटा। अगर मकई का आटा आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर जो गंदम का आटा होता है वो भी आप डाल सकते हैं। अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाना है ताकि मकई का आटा भी साथ साथ पकता जाए। इसके अब 2 फायदे होंगे इसको डालने से। तो ये होगा कि हमारी जो है आटे के साथ हमने इसको ऐसे मिक्स करना है और फिर ऐसे कूटना है, ऐसे मैश करते जाएंगे। फायदे इसके 2 ये होंगे, एक तो ये जो पानी है इसके अंदर साग के अंदर वो पानी सारा जज्ब करता जाएगा आटा, और जो है साग हमारा और सॉफ्ट होता जाएगा बिल्कुल मलाई की तरह। बिल्कुल इसके अंदर ये जितने भी इसके छोटे छोटे जो पीस हैं, हल्के हल्के जो पत्ते अभी रह गए हैं, वो मैश करने से अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, बिल्कुल मुंह में नहीं आने चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने डाला और इसको ऐसे पीसती जा रही हूँ, इस तरह अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा और डालूंगी। और फिर एक साइड से उसको ऐसे मिक्स करते हुए फिर मैश करते जाएंगे। आटा आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर उसमें साग में आटे का टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह साग हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया है और पानी देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा, प्योर अब ये साग रह गया है। अब इसके लिए एक स्पेशल तड़का हम रेडी करेंगे जो कि इसके टेस्ट को बहुत अच्छा डेवलप कर देगा। ये देखें, बिल्कुल आपने इतना मैश नहीं कर देना कि बिल्कुल वो एक पेस्ट सी बन जाए। ये हल्का हल्का कहीं कहीं खड़ा खड़ा थोड़ा थोड़ा साग हो तो फिर वही अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अब हम इसको एक तड़का रेडी कर लेते हैं इसके लिए। अब ये देखें, मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर ऑयल मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप। इस तड़के से ही इसके अंदर सारे साग में जाना नहीं है। अच्छा जी, ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन, मैंने चॉप किया तकरीबन 2 जवे, उनको डाल देंगे। और इसको हम लाइट गोल्डन कलर में ले आएंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना है इसको, लाइट गोल्डन कलर में हम लहसुन को तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम आंच पे। अच्छा जी, अब ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर में आ गया है लहसुन। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई मैंने इसके अंदर डाली है तकरीबन 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, लहसुन भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। बस सब्ज़ मिर्च को ऐसे डाला, हल्का सा मिक्स किया और इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, बारीक बारीक कटा हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद आपने फ़ौरन इसको मिक्स कर लेना है। ज़्यादा सब्ज़ धनिया को नहीं पकाना, वरना इसका कड़वा टेस्ट हो जाएगा। आंच हमारी मीडियम ही है, बस इसको हिलाया, हल्का सा बस इसको हमने क्रिस्पी कर लेना है सब्ज़ धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जो सब्ज़ मिर्च और लहसुन जो हल्का सा हमने फ्राई किया था, यही इसका मकसद था कि जब हमने सब्ज़ धनिया डालना है, फ्राई करना है, तो वो फिर उसके साथ मज़ीद और फ्राई हो जाए। ये देखें, सब्ज़ धनिया हमारा फ्राई हो रहा है, अभी थोड़ा सॉफ्ट है। बाकी का भी इसके अंदर ही डाल देंगे हम, ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कोई भी तड़का आप रेडी करते हैं, इसका प्याज का भी तड़का लगता है, वो भी आप कर सकते हैं लाइट सा इसको गोल्डन फ्राई करके प्याज को। तो फिर आप उसके अंदर लहसुन डाल दें, वो भी लहसुन और प्याज का भी लगता है तड़का, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का भी लगता है। अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं इसमें। चलें जी, ये हमारा हो गया फ्राई। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें लाइट सा फ्राई हुआ है, ये देखें ये होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम मज़ीद इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब जितना आपको साग खाना है इस तड़के में उतना आप साग डाल दें। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। चलिए इसके अंदर हम इसको करेंगे मिक्स। इसमें थोड़ा सा ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन साग का टेस्ट आता ही ज़्यादा ऑयल में, क्योंकि साग में तो हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, हम तड़के में डाल रहे हैं, पहले हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। चलेंगे इसके बाद हम इसको मज़ीद तड़के के साथ 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे, ताकि सारा अच्छे तरीके से इसमें टेस्ट आ जाए तड़के का। अच्छा, इस स्टेज पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च भी और डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। पाँच मिनट तक इसको मज़ीद और पकाने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं और घी किनारे छोड़ दे तो समझे हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब ये देखें माशाल्लाह साग हमारा बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम आंच पे भून लिया है। अब ये देखें, अब आप देख लें घी जो है किनारे छोड़ रहा है। इसका मकसद ये है कि साग हमारा बिल्कुल परफेक्टली तौर पे रेडी हो गया है। ये देखिए आप देख लें घी इसके किनारे छोड़ रहा है। चलिए इसको फाइनल लुक के साथ मैं इसको सर्व करती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखिए साग माशाल्लाह बनके हमारा रेडी हो गया है, और इसको मकई की रोटी या फिर गंदम की रोटी के साथ भी ले सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।